अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल ऑडियोज़ का बड़ा चर्चा है, जैसे कि पीएम हाउस बग हो गया है। तो इस वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि किसने बग किया, क्यों किया, कैसे किया। हम जस्ट ये देखेंगे कि जो हैकर्स हैं, वो किस फ़ॉर्म पे आके बातचीत कर रहे हैं, या वो जो कुछ भी रिवील कर रहे हैं, जो ऑडियोज़ बाहर आ रही हैं, वो किस फ़ॉर्म से आ रही हैं। क्या उस पे आम बंदे को एक्सेस है या नहीं है। तो इसी को हम देखेंगे और किस तरह हम एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो डार्क वेब पे आप कैसे जाएंगे, या डार्क वेब के अलावा भी आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ये सब कुछ हम देखेंगे इसी वीडियो में। Access granted. अगर आप डार्क वेब यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको टॉर ब्राउज़र की लाजमी ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, ये बात ज़हनशीन कर लें कि जितनी भी टॉप साइट्स हैं उनमें मोस्टली ऐसी हैं जो कि डार्क वेब पर भी लॉन्च हुई पड़ी हैं और सरफेस वेब पर हम उन्हें यूज़ भी करते हैं। जैसे कि फेसबुक है, या फिर बीबीसी, या फिर अमेरिका की जो है ऑफिशियल उनकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है सीआईए एजेंसी की, तो वो भी डार्क वेब पे लॉन्च हुई पड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि बंदा ये कहे कि जो चीज़ हम सरफेस वेब पे हम विजिट कर रहे होते हैं वो डार्क पे हमें नहीं मिलता, ये डार्क पे है तो सरफेस पे नहीं मिलता। हाँ, ये और बात है, जो बंदा अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहता तो वो अनोनिमसली उधर जाके डार्क वेब पे जो उनकी जो साइट है उनको विजिट कर सकता है। तो इसी तरह जो सोर्स या जो लिंक मैं आपको बताऊंगा वो भी आप चाहें तो डार्क वेब से विजिट करें, चाहें तो आप सरफेस वेब से विजिट करें। जो हैकर वगैरह हैं वो तो डार्क वेब से विजिट करते हैं, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करते हैं, वहाँ से लॉग इन करके चैट वगैरह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर आप भी चाहें तो आप वहाँ से चैट भी कर सकते हैं, लेकिन सरफेस वेब पे भी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो वेबसाइट दोनों जगहों पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप देखें, अगर आपने डार्क वेब यूज़ करना है तो आप फर्स्ट मेथड फॉलो करें। अगर आपने डार्क वेब यूज़ नहीं करना, आपने जासूस की जाके चैटिंग पढ़नी है, वैसे देखना है इसको, तो आप जो मेरा सेकंड मेथड है उसको आप फॉलो करें। पहले हुआ करता था कि हम क्रोम पे टॉर एक्सटेंशन यूज़ करते थे, लेकिन आजकल एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रही, तो हमें टॉर ब्राउज़र लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉर ब्राउज़र, ठीक है। मैं आपको टॉर ब्राउज़र दिखा देता हूँ। टॉर ब्राउज़र मस्ट होता है इसमें, ये चीज़, ये टॉर ब्राउज़र है, ठीक है, ये चाहिए होता है। ये जस्ट टॉर वेब जो है ना उनको विजिट करने के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसका भी आपको फ़ायदा बता देता हूँ ब्रेव ब्राउज़र का। अब ब्रेव ब्राउज़र क्या है, ब्रेव ब्राउज़र में ये है कि आपको एक अलहदा से इनका एक न्यू टैब दिया गया होता है जिसमें आप टॉर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और इसमें बिल्ट इन जो आपको वीपीएन है वो मिल जाता है। और दूसरा ये है, इसमें कोई भी किसी किस्म की हमें एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी पड़ती अपने ऐड ब्लॉक करने के लिए, वो ये खुद ब खुद ऐड ब्लॉक कर देता है, चाहे वो यूट्यूब क्यों या अदर वेबसाइट क्यों। मैं चूँकि यूज़ ही ब्रेव ब्राउज़र करता हूँ, तो मैं आपको इसी से एक्सेस करके दिखाऊँगा, ठीक है। और बाकी जो है टॉर ब्राउज़र अगर आप यूज़ करेंगे तो उसपे भी यही मेथड होगा, मेथड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी आप देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास एक लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है। लिंक मैंने कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी टॉर कनेक्ट कर लेता हूँ, न्यू प्राइवेट विंडो विद टॉर। ये इसमें टॉर एक्सटेंशन पहले से ही, मतलब न्यू टैब इसका मिलता है आपको ब्रेव ब्राउज़र में, तो मैं उसे टॉर कनेक्ट कर लेता हूँ। ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। जो लिंक है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली है क्या, असल में आप ये चीज़ देखो, ये लिंक है असल, ये असल में जो ऑनियन लिंक है ना ये वाली, ये है इसकी मतलब डार्क वेब लिंक, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ फॉरम्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ यूज़र हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपने फॉरम बनाए हुए हैं आपस में बातचीत के लिए या जो भी है, ठीक है। तो हैकर भी इसी को यूज़ करके इसी से ही बातचीत कर रहा है, ठीक है। ये भी कनेक्ट हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको बगैर इस पे इसके भी करके दिखाऊंगा, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। अब एक चीज़ देखें, ये दोनों में सेम चीज़ आ रही है। इसमें तो चलो खुल जाना चाहिए, ऐसे ही खुल जाए, ठीक है। इसमें लेकिन वो हमें फॉर्म शो नहीं कर रहा, ठीक है। अब एग्जैक्टली यही चीज़ अगर मैं उस पर चलता हूँ, किस पे, अगर मैं बगैर मतलब डार्क वेब पे के चलता हूँ, ठीक है, डार्क वेब के अगर बगैर चलता हूँ तो ये मेरा ओपन हो जाएगा। ये जो फॉर्म मेरा यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं अभी चलता हूँ दोबारा इसी पे, ठीक है। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फॉर्म, ये लिखता हूँ, ठीक है। ये मेरा ओपन हो गया।
अब मैं दोबारा आता हूँ इधर। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़, ये यहाँ से इसको मैं करता हूँ कॉपी। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख लें कि यहाँ पे मेरा खुद ब खुद ऑन हो गया अनाउंसमेंट, जो कुछ भी हैं ये हर किसी के मतलब जो जो इनके पोस्ट्स हैं वो मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, तो लेकिन मैंने चूँकि जाना है दूसरी पोस्ट पे, तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ पेस्ट। ये देखिए मैंने उसको पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे डायरेक्ट ले जाएगा इंडिशेल। ये है वो मेन हैकर, ये मेन हैकर जो इनसे बार बार बात कर रहा है और जो बार बार एक एक करके इनकी ऑडियोज़ बाहर ला रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अब यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे हालांकि मैं लॉगिन भी नहीं हूँ, लेकिन टॉर के केस में यानी डार्क वेब के केस में आपको यहाँ पे लॉगिन होना लाजमी है ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, देखें जी मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो अब ये लॉगिन हो चुका है। अब ये देखिए, अब मेरे पास यहाँ मेरे पास भी ओपन होगा। अब ये इस तरह इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी अब ओपन हो जाएगा क्योंकि मैंने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, ये देखिए अब ये लॉगिन हो चुका है। अब इसमें मुझे सारा डेटा शो हो रहा है। अच्छा, अब रही बात आरडीओज़ की। आरडीओज़ कैसे गेट करनी है? जैसे कि आपको मालूम है हैकर ने कहा है कि वो फ्राइडे यानी जुम्मे को जितनी भी आरडीओज़ हैं या जो डेटा उसके पास है वो सब रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अभी वो जैसे रिलीज़ करेगा तो ज़ाहिर है हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। अब जो सैंपल हैं जो अभी बाहर आई हैं उस वो इन्होंने ऐसे सैंपल बाहर निकाले हैं। अब उसको आपने कैसे गेट करना है ये देखें। मैं अभी ये किस पे बैठा हूँ, ये मैं डार्क वेब पे बैठा हूँ। ठीक है, अब डार्क से जाओ जैसे भी जाओ वो आपकी मर्ज़ी। वैसे मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ आपको। दोनों तरफ मतलब आप उस तरह भी जा सकते हो, इस तरह भी जा सकते हो। ठीक है, ये मैंने लिंक पे क्लिक किया। ठीक है, तो अभी आप देखें कि किस तरह ये ओपन होती हैं। ये इन्होंने जो सैंपल दिए हुए हैं ये भी इन्होंने फ्री में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, इस पर भी इन्होंने पेमेंट रखी हुई है। मैं अभी आपको सारा इसका जो तरीक़ाकार है वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आपको एंड पे आपने अगर वीडियो पूरी देखी ना तो मैं आपको एंड पे एक बोनस टिप भी दूंगा कि किस तरह मतलब आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान से रिलेटेड। ठीक है, पाकिस्तान से रिलेटेड और कितना डेटा बाहर है आपको शौक लगेगा जब मैं दिखाऊंगा कितनी चीज़ें इन्होंने बाहर रिवील की हुई हैं पाकिस्तान के बारे में। वैसे तो सारी कंट्रीज़ हैं। ये जी है इनकी पहली ऑडियो 1.mp3। तो आप इसको ऐसे डाउनलोड नहीं कर सकते। ये देखें ये क्या कह रहा है, ये आप समझ जाएं इसको कि पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मंथली। इसकी जो फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, फिर आप जितनी मर्जी ऑडियोज़ डाउनलोड करें। तो जो जो इस साइट को यूज़ करते हैं मतलब उन्होंने इसकी जो पैकेज है वो परचेज़ किए हुए ऑलरेडी, पे किया हुआ, वो तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है जिनको चाहिए जिनकी ऑडियोज़ लीक हो रही है वो तो कहेंगे यार एक दफ़ा बस बाय करो और निकालो सारी, देखें है क्या। तो ये चीज़ है। अब चलते हैं कि हम इसमें और क्या कुछ देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी कहाँ डार्क पे बैठा हूँ, चलो इसी से देख लेते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है। अब आपने करना क्या है, अगर आप आते हैं ना सर्च पे, ठीक है, अगर आप सर्च पे आते हैं तो यहाँ पे देखें सर्च पे यूज़र नेम, सर्च पे कीवर्ड। अब सर्च पे कीवर्ड पे आए। ठीक है, यहाँ से आप क्या करें, आप यहाँ पे जस्ट लिखें पाकिस्तान। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए यूज़ किया था लेकिन बस ज़्यादा देर लग रही थी। अब ये देखिए ये मैंने पाकिस्तान लिखा है तो ये पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड आ रहे हैं। अब ये सबसे पहले पहले देखें जो सेलिंग पे लगा हुआ है ना डेटा, पहले पहले वो इंडी शेल का है, पाकिस्तान पीएम ऑफिस इंपोर्टेड डेटा हैक्ड, पहला। और दूसरा जो है वो है पाकिस्तान एक्साइज व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस टिल 2018, मतलब 2018 तक का डेटा सारा का सारा वो अब सेलिंग पे लगा हुआ है। अच्छा, अब आगे 508 मिलियन पाकिस्तानी टेलीकॉम यूजर डेटा बेस टू 2020। अब ये डेटा भी इन्होंने सेलिंग पे लगा दिया। ठीक है जी, ये अभी अभी आगे आगे एक और चीज़ है तो मैं आपको, हाँ ये है वो, ये देखें फुल डेटाबेस नेशनल पुलिस ऑफ पाकिस्तान पिशावर। पिशावर का जो डेटा है पुलिस का, नेशनल पुलिस का, वो सारा का सारा यहाँ सेलिंग पे लगा हुआ है।
यार गज़ब खुदा का। अच्छा आप यहाँ पे आके सर्च करें, ठीक है, अब यहाँ पे आके देखें और यहाँ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सैंपल दिए गए हैं, आप उनको देख के आइडिया गेट कर सकते हैं कि जो डेटा हमें मिलेगा वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये इनका मेल, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, पता नहीं क्या कुछ है इस तरह का। और इस तरह जो एक्साइज का डेटा वो भी मैंने देखा है वहाँ ज़्यादातर एक्सेल फॉर्मेट में है, ठीक है। तो बहरहाल आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, मेरा मकसद आपको बताना था। बाकी ये जो दो लिंक्स हैं ये मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन से वो लिंक उठाएँ, आप उसको देख सकते हैं। आप फ्राइडे का वेट करें, फ्राइडे को जैसे ही डाटा आएगा, डाटा इसी साइट पे आएगा, ठीक है। ज़ाहिर है अगर इस साइट पे ना भी आया तो वो जब हैकर आएगा बातचीत करने के लिए या बात करेगा, वो तो ज़ाहिर इधर आके बताएगा कि वो डाटा हम कहाँ किस साइट पे रिलीज़ करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं, वो सब कुछ बताएगा, ठीक है। तो मतलब जो मेन अनाउंसमेंट होगी वो यहीं पे होगी, और अनाउंस का यहाँ पे एक बाकायदा तौर पे एक तरीक़ाकार है, यहाँ पे मैं आपको वो भी बता देता हूँ। वैसे आप यहाँ ये मेरे ख्याल से चल अच्छा खुल गया, क्योंकि ये डार्क वेब मुझे थोड़ा स्लो कर रहा था, सोच रहा था कि उधर से मैं जाके आपको वहाँ जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें बता दूँ। अब ये देख रहे हैं ये अनाउंसमेंट्स, ये जब भी कोई अगर अनाउंस, वहाँ पे आपको सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो किस बेस पे है या किस वे में मुझे यहाँ पे नशर करनी है। तो यहाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो अनाउंसमेंट में वो डिक्लेयर करके, अनाउंसमेंट डिक्लेयर करके उसको नशर करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो क्या होता है जी, वो सामने आ जाते हैं। अब ये देखें, ये जैसे अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, ठीक है, तो टेंशन न लें, आपको जो मैंने लिंक दिया वो डायरेक्ट लिंक है, आप उससे आप ज्वाइन करेंगे, आपको ना तो अनाउंसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको इधर बैठने की ज़रूरत पड़ेगी। आप आएँ, वक्तन फ़वक्तन आएँ, देखते जाएँ और चले जाएँ, बस जैसे आपको टाइम लगे आप आएँ, देखें और चले जाएँ। तो फ्राइडे मिलते हैं फिर, शुक्रिया। इसमें हमारे पास दो वे हैं, पहले ये कि हम डार्क वेब के थ्रू जाएँ, ठीक है। दूसरा ये कि हम नॉर्मल सरफेस वेब के थ्रू जाएँ, ठीक है। अब इसमें होता ये है, अगर हम डार्क वेब से जाते हैं तो उसमें ये है कि हमारी आइडेंटिटी जो हमने वहाँ पे बनाई होगी सिर्फ वही होगी और उससे हम एक्सेस कर पाएंगे। बाकी जो नॉर्मल है सरफेस वेब, उसमें आपको पता है कि हम अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा नहीं सकते, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ कि आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र पे जाता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर